हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। ठीक है, हमने वर्ग तथा वर्गमूल निकालना सीख लिया था। अब हम आते हैं घन तथा घनमूल पर। तो ठीक है गाइस, हम आ गए हैं कुछ कंडीशन पर। पहले मैं आपको बता दूं क्या कि हम पढ़ रहे हैं घन तथा घनमूल। ठीक है, घन तथा घनमूल पढ़ने से पहले हमें 1 से लेकर 20 तक जो है वो घन याद होनी चाहिए। ठीक है, कि मैंने 1 से लेकर 20 तक के घन लिख दिए हैं। जिनको याद ना हो वो याद कर लें, क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ेगी सवालों में। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हमें घन निकालना है तो घन निकालने का तरीका क्या होता है। घन निकालने का तरीका होता है कि या तो आप संख्या को, जैसे मुझे 11 का घन निकालना है, संख्या को 3 बार या तो गुणा करो या फिर फॉर्मूले से निकाल लीजिए। इसमें मैंने बताऊंगा आपको कि घन के सवाल वैसे कम आते हैं, स्क्वायर के ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने उसको आपकी कंडीशन ज़्यादा बताई थी। ठीक है, तो आप या तो गुणा करके निकाल लीजिए या एक फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके निकाल लीजिए। लेकिन उसका यूज़ तभी बेहतर होता है जब आपको क्या हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, चलिए आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या घन निकालने का तरीका क्या है। जैसे आप 11 का घन निकालना है, ठीक है, तो आपको 11 को या तो 3 बार गुणा करना होगा। पहला है गुणा विधि। ठीक है, दूसरा क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज से भी हम घन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे मैं इसका ही निकाल के आपको दिखाऊंगा। वैसे मुझे याद है इसका क्या होता है, 1331। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, 1331। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का आप यूज कैसे करेंगे, देखिए। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में आप यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे कैसे। पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ लिख ली और ये बीच वाले को गुणा करके लिखेंगे। कैसे, 3a² b प्लस 3ab²। इसको इस फॉर्म में लिखकर यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मुझे 11 का निकालना है। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे ये मुझे 11 का क्यूब निकालना है, तो 11 का लिखूंगा 1 + 1 का होल क्यूब। अब मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा। कैसे, 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए यही संख्या निकल कर आएगी। कैसे, यहाँ से 1, ठीक है, इसका करूँगा 3, इसका करूँगा फिर 3, अगेन इसका होगा 1। तो ये 1331 इसकी निकल आई। अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैं 12 का क्यूब निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन फास्ट है मैं तो डायरेक्ट देखूंगा क्या, 2 का क्यूब यानी 8। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे 3a² और 3ab² करना है। यानी मुझे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ 3a² प्लस 3ab²। तो मैं पहले क्या करूँगा, 3 का गुणा करूँगा किसमें, पहले मैं लूँगा इसका स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, उसमें करूँगा 3 का गुणा, चाहती है 12, 12 का 2, हाथ से लेख लगा दी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर 3 है, ये 3 है, फिर मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर उसमें 3 से गुणा करूँगा, तो 3, 3 और 1 जाएंगे मिलकर 4। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इसका क्यूब करूँगा, 1 का क्यूब 1, 14 28 क्या हो जाएगा मेरा, 12 का क्यूब निकल आएगा। ठीक है गाइस, मैंने यही चीज़ करी है और ये मैंने दिमाग में करी है। ऐसे ही आपको करना है। जैसे आपको अगर निकालना है 15 का, तो आप कैसे निकालेंगे, 15 का क्यूब निकालना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 5 है जो लास्ट का, इसका क्यूब कर लूँगा। अच्छा 25, 25 5 125, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया और 12 पावर यहाँ चढ़ा दी। मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले का स्क्वायर करूँगा, अच्छा 25, 25 आ गया। ठीक है, और यहाँ ये 12 आया था जो मैं लास्ट में जोड़ूंगा। ठीक है, अच्छा 25 हो गया, इसमें 3 से गुणा करूँगा, 25 या 75, 75 में जोड़ूंगा 12, 7 5 हो जाएगा कितना, 87, 87 का 7 यहाँ लिख लिया, 8 यहाँ फिर पावर ग्रुप में चढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर 1 का स्क्वायर करूँगा और इसका इसमें गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा क्या 5, फिर उसमें 3 का गुणा करूँगा, 5 या 15, 15 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 5 13, यानी 23 आएगा। 23 का 3 मैंने यहाँ लिख दिया, उसको 2 कैरी ग्रुप में आगे रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 का क्यूब करूँगा, क्यूब करा और उसमें से जोड़ दूंगा, तो 1 से 1 निकल कर आएगा और ये 2 मुझे 3 हो जाएगा, यानी 3,375 मेरा क्या हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको इस तरह करने का तरीका, अगर आपको दिमाग में ये चीज़ है तो आप इसे फास्ट कर पाएंगे, वरना आप बच जाएंगे। अगर आपसे नहीं होता इस तरीके से तो आप डायरेक्ट गुणा करके करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि घर के सवाल बहुत कम आते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आते हैं हम ये घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो चलिए गाइस, हम घन के बाद अब आ गए हैं घनमूल पर। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले मैं कोई घन लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 10,648, इसका मुझे घनमूल निकालना है। इसकी पावर 3 आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब घनमूल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, वर्गमूल में हम क्या करते थे, दो दो के जोड़े बना देते, क्योंकि ये घनमूल है, हम इसमें तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। आगे पीछे से 3 लेंगे, आगे कुछ नहीं है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए कि 8 किसके घन में आता है। याद है मुझे क्या, 2 के में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, 2 के में आता है 8, और 8 के में आएगा 2। इसी प्रकार 3 के में आएगा 7, और 7 में आएगा 3। ठीक है, तो 8 में क्या आएगा, 8 जो होगा किसका घन होगा, 2 का होगा। ठीक है, ठीक है, 8 जो होगा 2 का घन होगा, और इसके अलावा किसी का आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज आगे किसी दिखूंगा मैं, आगे क्या है, ये किसका घन हो सकता है, ये 3 का तो हो नहीं सकता, 2 का हो सकता है, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी 8 आता है, तो हमें उससे कम या उसके बराबर लेने रहता है। तो 2 यहाँ से आएगा, मैं क्या करूंगा, मेरी संख्या जो होगी यहाँ से 2, यहाँ से 2 मिलकर 22 क्या हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो आते हैं ज़्यादातर पूर्ण घन पर ही आते हैं, दशमलव वगैरह में नहीं आते हैं। घन की कंडीशन हमेशा ऐसे ही आती है। घन जैसे मैंने देखा 91,125। ठीक है, मुझे इसका घर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट से 3 डिजिट लूंगा, फिर आगे इसका कर दूंगा। ये ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने जोड़ा बना दिया 3 का लास्ट से, क्योंकि इसमें घर में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका क्या करा, घन के मैंने जोड़े बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, इससे लूंगा, ये किसके घर में आता है, 5 5 के में आता है। ठीक है, आगे की संख्या है, ये किसका घन होगी, मैजिक का घन होगा। ठीक है, 91, तो मेरी संख्या निकल के आएगी, यहाँ से 5 आ गई और आगे से 4 आ गई, मिलके 45, तो ये 45 का घन होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और संख्या लेता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमने एक और संख्या ले ली, पीछे से 3 जोड़े बनाए मैंने, इसको ऐसे करा। अब आगे दिखाइए। ठीक है, जोड़े बना लिए, जोड़े बनाने के बाद क्या है, ये याद रखना कि जोड़े हमेशा पीछे से ही बनाना है। ठीक है, ठीक है, 4 किसके में आता है, 4 4 के में आता है। ठीक है, ये किसका घन हो सकता है, ये मुझे सीधे दिख रहा है कि ये 10 का हो सकता है क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब हो सकता है, और इसके में लास्ट डिजिट जो 4 आती है वो 4 के में आती है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 आगे लास्ट में फिर से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 10 लिया, क्या हो गया, ये मेरा 104 का घन हो गया। ठीक है, मेरी इस संख्या का घन हो गया 104। ठीक है, तो घनमूल निकालने के ये तरीके होते हैं। मैं आपको एक 11 से गुणा करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि घन हमारे घनमूल में इतना ही आता है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर बहुत ही कम सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, चलिए ऐसा मांगा है 11 से गुणा करने की ट्रिक, देखिए कैसे। जैसे मुझे कुछ संख्या 72 में 11 से गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका सिंपली गुणा करके देख लेते हैं। 11 दूनी 22। ठीक है, जो यहाँ लिखा 11 सत्ते 77, 77 में तो जोड़ेंगे 792। ये तो मेरा 11 से गुणा करने का नॉर्मल तरीका है। अब मैं अगर इसे टेक्स से करता, जैसे मुझे पता है मुझे 72 में 11 से गुणा करना है, तो मैं क्या करता, कुछ नहीं करता, इस संख्या को यहाँ लिखता 2, इसको यहाँ लिखता 7, और बीच में इन दोनों को जोड़ कर लिख देता 9। देखिए सेम यही निकल कर आ रहा है। तो ये 11 से गुणा करने की ट्रिक है। चलिए एक और कि मुझे 352 में 11 से गुणा करना है। अभी मैंने 2 संख्या ली थी, अब मैं 3 ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये लास्ट वाली संख्या यहाँ लिख दी, ये लास्ट वाली संख्या यहाँ लिख दी। ठीक है, ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 5 2 7, इनको जोड़ूंगा, 5 3 8। ठीक है, तो 3 8 7 2, ये मेरा क्या हुआ, इस संख्या में 11 से गुणा हुआ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है तो इसको दोबारा गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, देखिए गुणा करने पर भी यही आ रहा है। तो ये 11 से गुणा करने की ट्रिक थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है।